नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव। आज हम लोग चर्चा करते हैं कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द आजकल एक आम समस्या बन गई है, जो छोटे बच्चों से लेकर के और बुजुर्ग व्यक्ति तक इससे प्रभावित है। हम लोग आजकल आगे झुकने वाला काम ज़्यादा करते हैं, पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकते, जिसके वजह से हड्डियों में लोच नहीं आता है। तो हड्डियाँ जब लचीली नहीं होती हैं तो हड्डियों को जो भूख लगता है, जिससे वह एब्जॉर्प्शन करते हैं कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन D3 का और भी मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन का, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जिस तरह हम लोग को भूख लगती है तो खाते हैं और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह से हमारी हड्डियाँ अच्छे से काम करें, इसके लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों को करना चाहिए, जिसके कारण हमारा कैल्शियम, विटामिन D, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। इसके अलावा हम लोग डाइट जो है अच्छे से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा आजकल हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग फास्ट फूड का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाला फॉस्फोरिक एसिड हमारे बॉडी में जो पहले से कैल्शियम है उसको भी पचने के लिए निकाल लेता है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड पचने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो हमारे हड्डियों में से निकलता है, तब फॉस्फोरिक एसिड का पाचन होता है। इसके अलावा आजकल अधिकतर लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्टेरॉइड की दवाओं का सेवन करते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं और भी बिना मतलब की दवाओं का सेवन अधिक करते हैं, नमक का सेवन अधिक करते हैं। इत्यादि के सेवन से हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं और जिसका परिणाम है कि हमको कमर दर्द बढ़ता जा रहा है। तो कमर दर्द नहीं हो, इसके लिए क्या क्या सावधानी है हम लोग को बरतना चाहिए, क्या क्या उसके लिए उपाय करेंगे। वैसे व्यक्ति जो बहुत अधिक सिटिंग करते हैं उनको कमर दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तो जो व्यक्ति सिटिंग करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है सुबह के समय आसन प्राणायाम करें और 1 घंटा तक वॉकिंग जरूर करें। वॉकिंग करने से जो भी हमारे बैठने से मसल्स हमारे वीक होते हैं, हड्डियाँ दब जाती हैं, या हम लोग को कई तरह की अन्य परेशानी होती है जिससे कमर दर्द होता है, केवल वॉकिंग से उससे हम लोग मुक्ति पा लेते हैं और अधिक देर हम लोग बैठेंगे फिर भी दिक्कत नहीं होगी। अधिक देर बैठने में बीच बीच में हम लोग थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा ब्रेक लेकर के थोड़ा सा टहल लेने से हमारे हड्डियाँ अच्छे से काम करते रहते हैं। इसके अलावा लो विटामिन D भी कमर दर्द का बहुत प्रमुख कारण है। तो इसके लिए हम लोग को सुबह में या शाम में जब हम लोग को टाइम मिलता है, आधे घंटे तक जरूर धूप का सेवन करना चाहिए। और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स में, ऑरेंज में इत्यादि में, मशरूम में विटामिन D बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर भी यदि विटामिन D की बॉडी में कमी होती है तो 30,000 इंटरनेशनल यूनिट हमको पर डे लेना चाहिए 1 मंथ तक। उसके बाद सप्ताह में केवल एक दिन 60,000 IU का हम लोग को सेवन करना चाहिए। हड्डियाँ कमज़ोर होने का प्रमुख कारण कैल्शियम की कमी भी है। तो कैल्शियम के लिए तो आयुर्वेद में प्रवाल पिष्टी नेचुरल कैल्शियम है, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है हरी पत्तियों का जूस का सेवन करना चाहिए। जो भी हरी पत्तियां हैं जिसको जानवर खाते हैं, हम लोग भी खा सकते हैं, उसका लगभग 25 से 50 ग्राम जूस निकाल करके यदि सुबह में या शाम में किसी भी सीजनल फल के जूस के साथ लिया जाए तो एक तो पीने में अच्छा लगता है, दूसरा हमारी कैल्शियम की कमी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा चना है, विभिन्न तरह के दालें हैं, ब्रोकली हैं, पालक हैं और मोटे अनाज में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उसका सेवन हम लोगों को करना चाहिए। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिसके डिस्क में प्रॉब्लम आ जाता है, डिस्क में गैप कम हो गया या डिस्क गैप बढ़ गया, उसके डिस्क से पास होने वाले जो भी नर्व हैं वो दब गए, फिर भी हम लोग को कमर में दर्द होता है। तो उस केस में यदि कमर के पीछे जिस पार्ट में दर्द होता है, मान लीजिए कि इस पार्ट में यदि दर्द हो रहा है तो ठीक उसके अपोजिट साइड में पेट पर दर्द कमर पर हो रहा है, ठीक उसके सामने पेट पर हम लोग इस तरह से प्रेशर देते हैं।
प्रेशर हम लोग देते हैं 30 सेकेंड तक, लगभग दबा के रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दबा करके रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अंगूठा से भी हम लोग इस पर प्रेशर दे सकते हैं। ये पूरा वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। या बहुत से ऐसे पेशेंट जिनको किडनी स्टोन की समस्या होती है, वैसे पेशेंट को भी कमर में दर्द बढ़ जाता है। एक हम लोग के पास महिला आई थी, उनके कमर में भयंकर दर्द था। कई ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखाने के बाद और न्यूरो फिजिशियन से दिखाने के बाद भी उनको आराम नहीं हो रहा था। हम लोगों ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें किडनी स्टोन था। किडनी स्टोन का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया तो उनका कमर दर्द चला गया। या बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनके प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, उस केस में भी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो प्रोस्टेट जब बढ़ता है उस केस में डेयरी प्रोडक्ट का अपने डाइट से निकाल देना चाहिए। और जो भी हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन बाहर से, उसको भी बंद कर देना चाहिए। बहुत सी महिलाएं हैं जिनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। तो उस केस में महिलाएं परवाल पिष्टी लगभग 3 से 4 चुटकी शहद में मिला करके या मलाई में मिला करके खा सकती हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। और यदि परवाल पिष्टी अवेलेबल नहीं हो तो कैल्शियम मेलेट, नेचुरल फॉर्म का एक कैल्शियम आता है, कैल्शियम मेलेट, उसका भी सेवन किया जा सकता है। तो इन सब उपायों को यदि हम करते हैं तो कमर दर्द से मुक्ति मिल जाती है। सबसे अच्छा है कि एक आयुर्वेदिक दवा का फॉर्मुलेशन हम लोग करते हैं, कमर दर्द में बड़ा अच्छा लाभ करता है। उसके लिए क्या करते हैं, 100 ग्राम हम लोग मीठी सुरंजान लेते हैं। मीठी सुरंजान जड़ी बूटी के दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। 100 ग्राम अश्वगंधा लेते हैं। 100 ग्राम अदरक का सोंठ, अदरक सोंठ का चूर्ण बना करके 100 ग्राम, तीनों को मिक्स कर लेते हैं। और आधा चम्मच 2.5 ग्राम के आसपास सुबह भोजन के बाद, रात्रि भोजन के बाद गर्म पानी से भी लिया जा सकता है। और यदि किसी को अर्थराइटिस से संबंधित समस्या नहीं है, किडनी स्टोन नहीं है और कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो दूध से भी इसको लिया जा सकता है। और कमर दर्द में निश्चित रूप से हम लोगों को कुछ आसन का निश्चित अभ्यास करना चाहिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको देखा जाए और उसको किया जाए आसन को, और ये दवाएं ली जाए। और जो अवॉइड करने वाली चीज़ें को बतलाया गया है उसको अवॉइड किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा कमर दर्द बहुत कम समय में ही समाप्त हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।